hear the beat. It's in my chest. Say what you wanna say to me now. तो जी जय श्री राम दोस्तों, एक और नया दिन, एक और नए दिन की शुरुआत। और शुरुआत अभी कार से, क्योंकि आज छत से की नहीं तो इसलिए कहीं से तो करनी थी। तो मुद्दा सिर्फ इतना सा है भाई साहब, कल की प्रिपरेशन आपने मेरी देख ही ली थी, और अगर नहीं देखी है या कल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ 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 जाकर के वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको कुछ में कमी लगती हो या कोई भी आपको मेरे लिए सजेशन हो तो प्लीज़ 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 सजेशन भी बताया कीजिएगा, क्योंकि बिना सजेशन के और बिना आपकी गाइडेंस के शायद नहीं, पक्का आपको वो कंटेंट शायद नहीं मिल पा रहे होंगे या नहीं मिल पाएंगे जो आप मुझसे चाहते हैं। तो वैसे तो मेरी हमेशा पूरी कोशिश यही रहती है कि आपको सही तरीके से सही कंटेंट अपने में दे सकूं, और जो मेरा अपना रूटीन है, जो मेरा अपना अपडेट्स है, वो सारी चीज़ें आपको दे सकूं। तो वो मैं देता भी हूं, उसमें कोई मेरी ऐसी कोई स्क्रिप्टेड कोई चीज़ होती नहीं है या कोई प्री प्लानिंग कोई चीज़ नहीं होती है। वो सारी चीज़ें मेरी अटरैंडम होती हैं, और वो सारी चीज़ें मतलब कोई प्लानिंग नहीं होती उनकी। जहाँ तक मैं समझता हूँ ब्लॉगिंग ऐसी ही होती है, कोई प्लानिंग नहीं होनी चाहिए या स्क्रिप्टेड नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं स्क्रिप्टेड कर सकते हैं भाई, तो उनके लिए तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मेरे अपना मानना ये है कि सारी चीज़ें ओरिजिनल होनी चाहिए। तो अभी का सीन सिर्फ इतना सा है कि ऑफिस जा रहे हैं, और अभी अद्वित महाराज को जैसे एज इट इज़ सुबह उनका स्कूल अभी चल रहा है एक्चुअली, और उनकी 11:30 छुट्टी होगी, तो उनको पिक करूँगा। लेकिन प्रोग्राम में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है। पहले मैंने सोचा था कि उनको मैं पिक करने के बाद अपने ऑफिस में ही रेडी कर लूँगा और वहीं से वहीं निकल लेंगे। लेकिन प्रोग्राम में मेरी लाइफ में तो हमेशा ट्विस्ट रहते हैं भाई साहब, बिना ट्विस्ट के मेरी लाइफ चलती ही नहीं है। तो अभी का सीन सिर्फ इतना सा है कि हम पहले तो लेंगे अद्वित महाराज को, क्योंकि अद्वित की मम्मा अभी घर पे रेडी हो रही हैं। एंड फीमेल्स का तो आप जानते हैं हाउ मच टाइम दे नीड टू टेक रेडी। यस, मेल्स का क्या है भाई साहब, शर्ट पहनी, पैंट पहनी, कॉम किया, चश्मा हुआ तो चश्मा भी लगा लिया, वो भी रास्ते में बेचारे साफ़ कर लेते हैं अगर उनको वो भी गंदा दिखाई देता है तो। अदरवाइज बेचारे वो भी पहन लेते हैं, जैसे मैंने अभी पहन रखा है। मैंने सुबह चश्मा भी साफ़ नहीं किया अपना, लेकिन कर लूँगा यार, अभी इतना मुझे गंदा भी नहीं लग रहा। तो लेकिन फीमेल्स भाई साहब, पहली बात तो उनको कौन सी ड्रेस पहननी है, कौन सी नहीं पहननी है, वो सारी चीज़ें सोचने में 1 घंटा लग जाता है। और उससे पहले, सोचने से पहले उनको कपड़े नहीं मिलते हैं। तो खैर, ये तो फीमेल्स का पार्ट है भाई साहब। फीमेल्स के पार्ट पर ज़्यादा टीका टिप्पणी करनी अच्छी नहीं होती है, अदरवाइज़ घर में सिर्फ़ और सिर्फ लड़ाइयाँ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी का सीन सिर्फ इतना सा है कि भाई साहब सबसे पहले जा रहा हूँ मैं ऑफिस जा कर के देखता हूँ थोड़ा बहुत, अगर काम सुबह का मेरे लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है तो उसको मैं निपटाऊँगा। और वहाँ से लौटते समय कार में विमान की पेट पूजा मैं करा लूँगा। टॉपअप कराना ज़रूरी है, क्योंकि भाई साहब बिना टॉपअप के कार चलेगी ही नहीं। वैसे तो ये सारी चीज़ों का लोगों को पता है, लेकिन मैं फिर भी बार बार बता देता हूँ कि यस, टॉपअप कराना ज़रूरी है मेरी कार के लिए, क्योंकि अभी जो मेरी कार की रेंज दिखा रहा है ओनली 91 किलोमीटर दिखा रहा है, और मुझे बहुत लंबा जाना है। तो जब महाराज जी को, यानी अद्वित महाराज को स्कूल पिक करने के लिए आएंगे, या फिर यहाँ से फाइनली धामपुर से हम लोग निकलेंगे, तभी मैं कार का टॉपअप करा लूँगा, विमान का टॉपअप करा लूँगा। और जैसे कि मेरे को आप देख रहे हैं, विमान का चालक यानी मैं रेडी हूँ, फ्लाई होने के लिए तैयार हूँ एकदम। लेकिन बीच में मेरे थोड़े से ब्रेकर्स हैं, ब्रेकर इन द सेंस जैसे अभी महाराज जी को स्कूल से लेना है, ये एक ब्रेकर हो गया है। मीन्स ब्रेकर नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हाँ, कहीं जाने के लिए अगर ऐसी कोई चीज़ बीच में आती है तो शायद उसको आप ब्रेकर का नाम दे सकते हैं। लेकिन दूसरा मैडम को लेना है भैया, यानी अद्वित महाराज की मम्मा को लेना है, क्योंकि वो तैयार हो रही हैं। तो सभी का सीन सिर्फ इतना सा है कि मुझे ऑफिस निकलना है। हालांकि मैं घर में भी बैठ के वेट कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उनको, मैडम को देख करके या अद्वित की मम्मा को देख कर गुस्सा हूँ, क्योंकि वो रेडी नहीं हो रही हैं, और वो मुझे देख कर जल्दी जल्दी गुस्सा हों कि भाई ये मेरा वेट कर रहे हैं। तो इससे बेहतर है
मैंने डिसीजन लिया कि मैं ये आधा घंटा 1 घंटा अपने ऑफिस में बिता लूँ, ताकि उनको भी तसल्ली हो जाए कि अगला बंदा निकल गया है और 1 घंटे बाद ही आएगा, और मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि कम से कम मैं घर पे नहीं हूँ, तो कम से कम मैं देख देख के खिलसूँगा नहीं। यस, अच्छा मुझे बुरा लगता है यार, सही बताऊँ तो। एक्चुअली मैं रेडी जाऊँ, अगर मैं तो पहले हमेशा पहले मैं हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ अद्वित की मम्मा को कि पहले तुम लोग रेडी हो जाओ, जब तुम फुल रेडी हो जाओगे उसके बाद मुझे बताना, क्योंकि मुझे तो सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट से ज़्यादा मुझे तैयार होने में नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सारी चीज़ें अपनी प्रिपेयर करके रखता हूँ, मेंटली प्रिपेयर रहता हूँ, सारी चीज़ें कौन सी कब कहाँ क्या मुझे करना है वो सारी चीज़ें मेरी माइंड सेट रहता है। तो भाई साहब, लेकिन वही चीज़ है ना, फीमेल्स को समझाए तो समझाए कौन? आप कमेंट सेक्शन में बताना, जो मेल्स के साथ फीमेल रहते हैं, यानी जो शादीशुदा जोड़े हैं, जो मेरी तरह शादीशुदा आम इंसान हैं, वो बता सकते हैं कि भाई साहब उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम होती है क्या? बता देना, बताते नहीं हो आप लोग। और अगर फीमेल्स की बुराई करने लग गए ना, खाना नहीं मिलेगा। हर कोई मेरी तरह लक्की नहीं होता कि मुझे खाना बनाना आता है, मैं बना लेता हूँ अपना, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मैं बना लेता हूँ। तो फिलहाल खैर ये बातें दिन भर चलती रहेंगी। हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ, ये तो सारी चीज़ें आपको पता लगी गई हैं। क्यों जा रहा हूँ थोड़ा सा क्लू मैंने कल दे दिया था, और कहाँ जा रहा हूँ ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी सी ट्विस्टिंग है, क्योंकि जहाँ मुझे जाना है वहाँ मुझे थोड़ा सा लंबा रूट लेकर के जाना पड़ेगा। क्यों लंबा रूट लेकर के जाना पड़ेगा, वो रास्ते भर का सारी चीज़ों का आपको अपडेट करता रहूँगा। तो फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ ऑफिस, और ऑफिस निकलने के बाद करूँगा आपको अपडेट। बने रहिए वीडियो में, टिल देन पीस। भाई साहब अद्वित महाराज को ले लिया है स्कूल से, उनको पिक कर लिया है और बैठे हैं जस्ट मेरे बराबर में। लेकिन हमारी लाइफ में ट्विस्ट तो बनता है, और अभी देख रहे हो इधर जाम लगा हुआ है, हम गाड़ी निकाल नहीं सकते, और हमें वैसे भी बहुत जल्दी है। लेकिन जल्दी में हम कर भी क्या सकते हैं? जाम के खुलने का वेट करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो जब तक ये जाम खुलेगा नहीं, जब तक हम यहाँ से निकलेंगे नहीं, और जब तक अद्वित महाराज क्या करेंगे, घर पहुँचेंगे नहीं। घर नहीं पहुँचेंगे तो रेडी नहीं होंगे तो निकलेंगे नहीं तो खुल गया। कौन खुल गया? जाम खुल गया। सिम खुल गया, सिम अभी सिम नहीं खुला। लेकिन अबे रुक गया सिम। ये सिम नहीं रुकेगी, तो अभी जस्ट वेट कर लेते हैं और निकलते हैं आगे, फिर करते हैं आपको अपडेट। देख रहे हो विनोद, जाम का हाल, बेहाल और है। ये हाल जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तो कोशिश तो मैं यही कर रहा हूँ पुची, कि हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में निकल जाएं, ताकि ये हमारा शॉर्टकट वे है। और अगर मुझे इधर से रास्ता नहीं मिल पाया तो मुझे सीधा ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि सीधा थोड़ा सा रास्ता अभी खुला हुआ है, और अगर खुला हुआ है ये रास्ता तो हम सीधे से ही निकल रहे हैं। ठीक है जी, तो अभी जस्ट चल लेते हैं घर और करते हैं आपको अपडेट। तो जी भाई साहब, फाइनली यस, विमान की पेटियां हमने बांध ली हैं। विमान का चालक तैयार है, विमान का को चालक तैयार है, और विमान के पैसेंजर तैयार हैं। तो यहाँ से हमने लगा दिया है अपना पहला गियर। लेकिन सबसे पहले, जैसे कि विमान को उड़ने के लिए सबसे पहले ईंधन की आवश्यकता होती है। यस, विमान को उड़ने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले कराएंगे विमान की पेट पूजा, क्योंकि उसके बाद ही होगा काम दूजा। तो जो अभी मेरी रेंज दिखा रहा है, मैंने मॉर्निंग में आपको बताया था 90 किलोमीटर दिखा रहा है, बट अब 83 किलोमीटर पे मेरी विमान की रेंज पहुंच चुकी है, क्योंकि मैं एक बार अपने ऑफिस का चक्कर लगा के आ चुका हूं, जिसकी वजह से थोड़ी रेंज डाउन हो गई है। यस, थोड़ी रेंज डाउन हो गई है। और आज चश्मा मैंने थोड़ा दूसरा लगा रखा है, ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी मेरा एक धूप के साथ साथ, मतलब सन ग्लास के साथ साथ मेरे आँखों को सेफ्टी रखेगा। आई मीन
आई मीन ये भी मेरा Protection of the प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है, ये भी नंबर का मेरा वो है। तो कोशिश करता हूँ अगर इससे मैनेज होता है तो बढ़िया है, अदरवाइज जो मैं यूजुअली सनग्लास यूज़ करता हूँ मैं वही यूज़ करूँगा। बट कमेंट सेक्शन में बताना इस गूगल में मैं कैसा लग रहा हूँ, मतलब इस सनग्लास में मैं कैसा लग रहा हूँ। शायद अच्छा लग रहा हूँ। वैसे तो मैं स्मार्ट हूँ, वैसे तो मैं हैंडसम हूँ, अद्वित से ज़्यादा हैंडसम हूँ। ए, तो ये क्या होता है? मैं हूँ हैंडसम। आप हैंडसम हो? हाँ, तो पापा क्या हैं? हम दोनों हैंडसम हैं। हम दोनों हैंडसम हैं। ओके, तो हम दोनों हैंडसम हैं, तो दोनों हैंडसम चल रहे हैं। और अभी का सीन सिर्फ इतना है, सबसे पहले कराएंगे पेट पूजा विमान की और निकल लेंगे आगे। भाई साहब ट्रिप ए और ट्रिप बी दोनों मीटर, आई मीन ट्रिप ए मीटर कर दिए हमने 0 और विमान की करा ली है पेट पूजा और निकल चुके हैं यहाँ से फाइनली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब रुकूंगा नहीं। ठीक है जी, तो अभी टाइम हुआ है 12:15। यस, जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था, बताता हूँ ना, प्रेडिक्ट किया था। तो अभी देखते हैं कितनी देर में हम पहुँचेंगे। लेकिन लाइफ में ट्विस्ट के अलावा हमारी लाइफ चलती नहीं है। विदाउट ट्विस्ट देयर इज़ नो ऑप्शन। हमें कहाँ जाना है, क्यों जाना है, वो सारी चीज़ें आप वैसे तो थंबनेल देख करके पहचान आपको पड़ ही जाएगी। लेकिन फिर भी 1 मिनट जी, लेकिन फिर भी मैं क्यों बोल रहा हूँ ट्विस्ट के बिना मेरी लाइफ नहीं चलती है, थंबनेल देख करके आपको पता लग ही जाएगा। हम अभी यहाँ से जाएंगे सबसे पहले बिजनौर। ठीक है जी, बिजनौर के बाद ही निकलेंगे जहाँ थंबनेल आप देख रहे हो। तो कोई बात नहीं, जाना ज़रूरी है, जिम्मेदारियाँ हैं कंधों पे मेरे को पैसेंजर के। ठीक है, तो उन जिम्मेदारियों को भी निभा करके चलना ज़रूरी होता है। लेकिन हमें लग रहा है कि मंजिल एक जगह है तो सही बात है, सबको एक साथ ही लेके सबको जाना एक चाहिए। साथ लेके चलना भी चाहिए। तो अभी का मुद्दा सिर्फ इतना सा है भाई साहब, जाम मुझे यहाँ से थोड़ा सा आई थिंक प्रतीत सा हो रहा है क्योंकि धामपुर में रोड चौड़ी होने का काम अभी भी चल रहा है। और ये एक्चुअली बीच में काम रुक गया था, तो अब जा कर के दोबारा काम स्टार्ट हुआ है। यस, बीच में काम रुक गया था तो दोबारा काम स्टार्ट हुआ है क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनकी इंटरफेरेंस के बाद ही ये काम स्टार्ट हुआ है, अदरवाइज़ ये काम बंद हो गया था। तो गुड जॉब पब्लिक एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यानी विधायक जी, गुड जॉब। तो चल लेते हैं आगे। फ़िलहाल अभी ये रोड ऑलमोस्ट 7 मीटर इधर और 7 मीटर इधर चौड़ी होनी है। धामपुर के एक कोने से तो काम स्टार्ट हो गया है, जैसा कि कल न्यूज़ में मैंने देखा है। हालांकि मैं उधर की साइड अभी गया नहीं हूँ, लेकिन न्यूज़ में मैंने देखा था जो उसी में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि भाई साहब ये काम स्टार्ट हो गया। तो बहुत अच्छी बात है। और जिस हिसाब से काम करवाते हैं विधायक जी यहाँ के, उस हिसाब से तो ये काम बहुत स्पीडली पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये काम जल्दी फिनिश नहीं होगा तो यहाँ पे जाम लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बिज़ी रोड है और यहाँ पे मैक्सिमम मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट ही बैठते हैं, यानी ये डॉक्टर्स लेन कहलाती है। तो वैसे भी अब बीमारियों के सीज़न स्टार्ट हो जाएंगे होली के बाद। यस, एज पर प्रिडिक्ट होली के बाद थोड़े से मौसम में चेंजेस होते हैं ना, तो थोड़ा सा बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। तो एक रोजी रोटी का सबका अपना अपना अलग जरिया होता है, अपना अपना अलग पार्ट होता है। तो फ़िलहाल हम भी जा रहे हैं किसी से मिलने। आप थंबनेल देख करके पता लग ही जाएगा आपको किस से मिलने जा रहे हैं। और अद्वित महाराज के लिए भी ये सरप्राइज़ है। अद्वित महाराज कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं हरिद्वार। ये अद्वित ने कर दिया है सारी चीज़ों का खुलासा। हम जा रहे हैं हरिद्वार, लेकिन हरिद्वार जाने से पहले कहाँ जा रहे हैं हम? बिजनौर। पहले जाएंगे बिजनौर। यस, और वहाँ से करेंगे कनक दीदी को पिक और फिर निकल जाएंगे आगे। माना भैया और मामी को पिक। भैया नहीं जा रहा, भैया तो कह गया मुझे 2 बजे जाएंगे, तुम चले जाइए। हाँ, तो अभी हम निकल लेते हैं आगे और करते हैं रास्ते भर का आपको अपडेट। ब्लॉग आज थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ लगभग 25 या 30 मिनट का तो बनेगा ही बनेगा। तो भाई ट्रैवल ब्लॉग्स ऐसे ही होते हैं, इससे कम में मैं मैनेज भी नहीं कर सकता और शायद आपको मैं पूरा दिखा भी नहीं सकता इससे छोटा ब्लॉग में। तो अच्छा है,
चलते हैं आगे, करते हैं आपको अपडेट, लेकिन रास्ते भर का नज़ारा मैं आपको मैक्सिमम दिखा ही दूंगा। रोड्स का नज़ारा आपको दिखा दूंगा क्योंकि रोड पे रिनोवेशन और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। और लेकिन यहाँ पे धामपुर में जहाँ पे मैं इस टाइम पे अभी चल रहा हूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा विकट जाम होता है। उसका रीज़न है रोड थोड़ी कम चौड़ी है और पेशेंट्स की भीड़ ज़्यादा लगी रहती है, और पेशेंट कई बार अपनी व्हीकल्स को ना मैसी छोड़ के चले जाता है। यस, फिर हॉस्पिटल के अटेंडेंट या हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड स्टाफ उनको रिक्वेस्ट करता करता थक जाता है, लेकिन भाई पेशेंट सुनता कहाँ है, क्योंकि पेशेंट जब आता है डॉक्टर के पास अपने दुख दर्द लेकर के आता है। यस, हमारे पास सब दुख दर्द लेकर के आते हैं भाई साहब, सारे दुख हमारे ऊपर छोड़ के और चले जाते हैं। तो ये भी एक हमारा भाई पार्ट है लाइफ का, दूसरों के दुख लो उनको सुख दो, और डॉक्टर पैदा इसलिए होता है। तो खैर ये भी बात करते रहेंगे आगे, फिलहाल चल लेते हैं आगे, बने रहेंगे। तो जी भाई साहब फाइनली बिजनौर में एंट्री हम लोग कर रहे हैं, और विमान की सेवाएं 5 मिनट के लिए यहाँ पर स्थगित होंगी क्योंकि हमें एक ब्रेक की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई ब्रेक दिलवा दे हमें 1 कप चाय का, तो यस 1 कप चाय की रिक्वायरमेंट मुझे लग रही है पर्सनली, कि मेरा अंदर से गला सूख रहा है, पता नहीं क्यों सूख रहा है, शायद दवाइयों की वजह से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है। बार बार मुझे भूख लग रही है, बार बार भूख लग रही है, आई एम भूखा, बताओ। और चाय की मुझे दरकार हो रही है, अगर मुझे मिल जाए किसी के सौजन्य से, कोई मेरा स्पॉन्सर्ड मुझे 1 कप चाय पिला सके तो बड़ी ही मेहरबानी हो जाएगी। बाकी चलते हैं, उम्मीद तो पूरी है कि शायद चाय तो मिल ही जाएगी। और 5 मिनट बाद विमान की सेवाएं फिर बहाल रूप से स्टार्ट होंगी, क्योंकि वाहन का चालक थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा है। और ये मेरा फेवरेट मंदिर आया है अभी, काली का मंदिर। यस, वन ऑफ माई फेवरेट मंदिर। यस, तो हे माँ काली, हे माँ दुर्गा, तेरा ही सहारा, सिर्फ तेरा ही सहारा। तो अभी चल लेते हैं आगे और करते हैं अभी बाकी सब लोगों को पिक, और फिर निकलते हैं आगे का रास्ता का आपको अपडेट करता रहूँगा, सारी चीज़ों का आपको अपडेट करता रहूँगा। जिस काम से जा रहा हूँ वो काम आपको ज़रूर दिखाऊँगा, बने रहिए वीडियो में। टिल देन पीस। तो जी भाई साहब फाइनली यहाँ से भी हमने टेक ओवर कर लिया है। टेक ओवर मतलब आप समझ सकते हैं, विमान की पेटियाँ सब लोगों ने बांध ली हैं, विमान का चालक रेडी है, विमान का को पैसेंजर पहले से ही निष्क्रिय अवस्था में होने को तैयार है, और बाकी सब लोग पीछे बैठ गए हैं और यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ से अभी हम बिजनौर में ही हैं एक्चुअली। बिजनौर से निकलने के टाइम पे मीन्स थोड़ा सा हम आगे निकल लें, वहाँ से मैं गूगल मैप डाल दूँगा, मेरे पास ऑलरेडी लोकेशन आ गई है मुझे कहाँ पहुँचना है। तो लोकेशन डालने के बाद ही पहुँचा जाएगा भाई, विदाउट लोकेशन हम गुम जाएंगे। हालांकि घूमेंगे ऐसे नहीं, थोड़ा बहुत तो हम भटक जाएंगे, लेकिन हम क्यों भटकें? वी आर द टेक्नोटेक। तो यही ऑब्सेशन होना चाहिए। यस, सो निकल रहे हैं बिजनौर से, करते हैं रास्ते भर का अपडेट। बीच में एक नदी पड़ेगी, वो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको। अच्छी नदी है, बहुत पुरानी नदी है, पुल नदी। हाँ, तो दिखाएंगे वो, बने रहिए वीडियो पे। टिल देन पीस। फाइनली हम लोग पहुंचे हैं बालावाली के पुल पे, और अगर आपको कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा हो तो मेरे राइट हैंड साइड में ये एक
लोहे का पुल बना हुआ है। लोहे के पुल से ये एक्चुअली अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं। और ये अभी एक्चुअली टू व्हीलर के लिए खुला हुआ है। कुछ लोग टू व्हीलर से इस पे जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं, तो वो लोगों की श्रद्धा है। बट गवर्नमेंट ने इसको अभी पूरी तरीके से बंद नहीं किया है, क्योंकि ये पुल बहुत अब शायद कच्चा हो गया है। और इसमें नीचे की साइड अभी आप अगर कैमरा जस्टिफाई शायद आपको नहीं कर रहा, तो पानी बहुत कम है अभी। लेकिन बरसात के टाइम पे यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है। बाकी मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो, ये अच्छा व्यू है। और बाकी चलते हैं आगे, करते हैं आपको अपडेट। टिल देन देख रहे हो भाई साहब, रास्ते में क्या हम लोगों को मिल गया। और मेरा कैमरा मैन तो जी भाई साहब फाइनली पहुंच गए हैं हम लोग। कहाँ हमें खुद नहीं पता कहाँ, लेकिन जो फ़िलहाल लोकेशन मुझे दिखा रही है उसके अकॉर्डिंगली हम इस टाइम ज्वालापुर में एंट्री कर रहे हैं। और यहाँ से अभी देखने वाली बात है कि हम कितनी देर में पहुँचेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस यहाँ से मुझे दिखा रहा है वो ऑलमोस्ट 4.5 किलोमीटर यानी 8 मिनट का रास्ता फिर दिखा रहा है। यस, तो अभी लोकेशन, करंट लोकेशन मंगा लेते हैं। और एक्चुअली हमें जाना है हॉस्पिटल। यस, तो अभी देखते हैं कितनी देर में पहुंच पाते हैं। फाइनली कहाँ आ गए हम? ये देखो किन से मिलना है। ये देखो ये जो छुपी बैठी है ना, देखो ये यस नहीं, जननी जन्मभूमि, जननी माँ, मतलब जो भी था वो, ठीक है। तो हम इन्हीं से मिलने आए थे यहाँ पे। और एक वो देखो, अभी खाने पीने की तैयारी लगी हुई है, उसके बाद करते हैं। अभी देख रहा हूँ दोनों की दोनों बहनें। इस क्यूटी से मिलने आया था मैं, और इस क्यूटी से मिलके कितना प्यारा लगा है। और हमारी बहन इतनी प्यारी लिटिल दोनों का ये देखो, ये और ये, इसका फेस थोड़ा रिकॉग्नाइज करो, थोड़ा सा होगा सेम है, ये सेम। दोनों का अच्छा फेस, क्यूट फेस, वो तो मेरा सिमिलर फेस। नहीं, क्यूट तो मैं हूँ। नहीं, आई एम स्मार्ट हैंडसम। आपसे ज्यादा नहीं है। हम हो भी नहीं सकते आपसे ज्यादा। तो चलो, तो अच्छा है, गुड। फाइनली यहाँ का काम सारा हम लोगों ने सकुशल संपन्न कर दिया। यस, आज के अवसर पर यहाँ जो हम आए थे, जिस ओकेज़न से आए थे, वो सारी चीज़ें हमने अपनी संपन्न कर दी हैं। और बच्ची से मिलना आए थे, बच्ची से मिल लिया है। बच्ची को आशीर्वाद देना आए थे, बच्ची को आशीर्वाद दे दिया है। और ये जो दो बड़े भाई पीछे बैठे हैं ना, दोनों, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद देना आए थे। क्यों भाई? बड़ी बहन भी तो है, और इसमें एक सबसे बड़ी बहन है, बताओ, जो इनकी भी बड़ी है, जो इनकी सबकी लीडर है। लीडर बना बेचारी। अरे है तो है ही लीडर, लेकिन है बड़ी तो है ही। तो अभी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ आपसे बातें। तो जी फाइनली ये अब मेरी साइड में आप देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में गंगा रिवर है। और मेरे राइट साइड में फ्लाईओवर चल रहा है। अभी हम फ्लाईओवर और गंगा जी के बीच में चल रहे हैं। आई मीन गंगा जी के बीच में रोड बनी हुई है तो चल रहे हैं। अदरवाइज़ किसी में हिम्मत नहीं है कि गंगा जी के बीच में चल सके। यस, मुझ में तो नहीं है। बाकी जो मेरा को पैसेंजर बैठा हुआ है उसमें बहुत हिम्मत है, वो गंगा जी के बीच में भी ऐसे तर्रा के मार के चल सकता है कि बस क्या ही कहूँ। तो अभी हम चंडी पुल की तरफ से निकलेंगे, और बहुत दिनों से किसी की इच्छा है कि चंडी पुल पे हम लोग नहीं गए, तो वो शायद इच्छा मेरे थ्रू पूरी हो सकती है, और हो नहीं सकती, होने वाली है। हो ही जाएगी। वो लोग किस लिस्ट में देखे बहुत दिनों से। हाँ, बहुत से भाई नहीं है तो हाथ ऊपर करो, हैंड्स अप। हैंड्स अप, एकदम ठाकुर वाला हैंड्स अप नहीं करना। तो इसे तो चाहिए, इधर को करो। होंगे भी नहीं ऐसे। कौन नहीं आएगा? ये देखो, बताओ किस किसने बहुत टाइम से चंडी का पुल नहीं देखा, मनसा देवी नहीं देखी, और चंडी ना देखी। किसी ने नहीं देखी। बताओ, इन लोगों में से किसी ने नहीं देखी। ये तो आजा तो- जबरदस्ती तो बिल्कुल भी ना आती। कौन आ जाता है जल्दी? मानव आजा। मानव कहीं नहीं आता, मानव आँख बंद करके बैठता है। तो अभी चल लेते हैं आगे, इनको कराते हैं दर्शन। पुल से ही दर्शन करा देंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे, ठीक है? दूर के दर्शन ही करने। हाँ, तो चल लेते हैं। बाकी रास्ते भर का नज़ारा आपको दिखाएंगे। फिलहाल मैं हरिद्वार की रोड आपको दिखा दूँ। ये देख रहे हो, हरिद्वार की रोड कुछ ऐसी दिखाई देती है।
वैसे तो आपने बहुत बार हरिद्वार की रोड्स देखी होंगी और कुछ टाइम पहले भी मैं इसी रोड से निकला था लेकिन कवर नहीं कर पाया था। लेकिन आज फाइनली मुझे मौका मिल गया है। तो अभी इतना ही, बाकी चंडी पुल पे पहुंच करके आपको अपडेट करते हैं। बने रहे वीडियो पे, टिल देन पीस। ऐसा है कि सामने अगर आपको कैमरा जस्टिफाई कर रहा होगा तो सामने ही चंडी देवी हैं और अभी जो हम चल रहे हैं वो चंडी के पुल को क्रॉस कर रहे हैं और वाया नजीबाबाद होते हुए हम बिजनौर पहुंचेंगे और बिजनौर से फिर धामपुर निकल लेंगे। आई तो मैं बहुत दिनों में पहले ये नहीं थी जाल। ये नया वाला पुल बना है, ये जो पुराना पुल पे चल रहे हैं हम अभी। ये कभी पुराना पुल हुआ करता था, हाँ जो चंडी का पुराना पुल कहलाता है। और मेरे राइट हैंड साइड में ये नया वाला पुल बना है जो अभी खुला है कुछ टाइम पहले ही। ये ड्रोन, ये क्या हमने किया? ड्रोन है क्या? कहाँ है? लाइटें हैं। अरे वो लाइटें हैं। दूर से खंबा नहीं दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा है ड्रोन हो। थोड़ा सा आने लगा। हाँ हाँ, कैसे लग रहा है फॉग हो जाएगा तो जी भाई साहब, फाइनली एक स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए मैं रुका था यहाँ पे एक्चुअली मुझे एक कॉफ़ी लेनी थी। मुझे कॉफ़ी की बहुत दरकार हो रही है, एक्चुअली मुझे इच्छा कर रही थी मेरी। तो ये बच्चे मेरे साथ ही आ गए हैं, तो सबसे पहले लेते हैं कॉफ़ी और इनको देखते हैं बच्चों को क्या चीज़ पसंद आएगी, क्या चीज़ पसंद नहीं आएगी। तो वन ऑफ माय फेवरेट यानी बरिस्ता, और ये देख रहे हो यहाँ पे बच्चों के लिए अच्छा सा है ग्राउंड। तो यहाँ पे अभी चल लेते हैं अंदर और मैं देखता हूँ क्या चीज़ है कॉफ़ी में अभी यहाँ पर मेरे लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर। तो जी भाई साहब, फाइनली बिजनौर भी एंटर हम लोग कर गए थे और यहाँ से अब बच्चों को ड्रॉप करके यहाँ से निकल चुके हैं। अभी बजे हैं रात के 8 और 9 साढ़े 9 तक मैं घर पहुँच जाऊँगा। यस, और जो यहाँ से मेरा डिस्टेंस मुझे अभी दिखा रहा है, एक्चुअली मैंने गूगल पे आज पहली बार बिजनौर से धामपुर डाला है, तो वो भी सिर्फ आपके लिए। मुझे तो पता है जो यहाँ से मेरा डिस्टेंस दिखा रहा है वो 39 किलोमीटर का दिखा रहा है और ऑलमोस्ट 1 घंटा। यस, 39 किलोमीटर में 1 घंटा, भाई साहब कुछ ज़्यादा दिखा रहा है। गूगल को करेंगे बीट, कोशिश करेंगे। हालांकि अभी 8:30 बज रहे हैं। हम यहाँ से पहुँचेंगे, कितने टाइम में पहुँचेंगे, कितने टाइम में नहीं पहुँचेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको करूँगा अपडेट। बने रहिए वीडियो में। बाकी घर चल के क्या आपको करता हूँ सारी चीज़ों का। तो जी भाई साहब, फाइनली धामपुर में एंट्री मैंने कर ली है और अभी मैं धामपुर के आउटर एरिया में हूँ। बेसिकली आउटर एरिया जो कहलाता है धामपुर का, वो अगर धामपुर से कोई बिलोंग करता है या मुझे देख रहा है तो शायद समझ जाएगा। नेटौर का पुल जिसको कहते हैं, ऊंचा पुल। यस, जो रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर की साइड से बनाया, बहुत पुराना पुल है और शायद इसका भी कुछ जीर्णोद्धार गवर्नमेंट करा देगी, क्योंकि ये एकमात्र पुल है जो रेलवे क्रॉसिंग को ऊपर की साइड से, मतलब जो ट्रैफिक को निकालता है ऊपर। अदरवाइज़ जितने भी यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग्स हैं उन पे कोई ऐसा फ्लाईओवर नहीं बना हुआ है। सिर्फ एक ही ऐसा फ्लाईओवर है। तो ये कनेक्ट करता है नेटौर को और धामपुर को बाय नगीना चौराहा होता हुआ। यस, बाय नगीना चौराहा होता हुआ कवर करता है। और अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स धामपुर। यस, धामपुर जा रहे हैं हम और नगीना चौराहे पहुंचने वाले हैं। बाकी रास्ते भर का नज़ारा जितना मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने आपको दिखा दिया है और अभी घर चलेंगे और रजनीश भाई से मिलना है। बिल्कुल मिलना है क्या? As my wish. Yes, I want to meet Mr. रजनीश। यस, अगर वो फ़ोन उठा लेंगे और अगर वो सोए नहीं होंगे तो डेफिनेटली I will meet him, क्योंकि उनसे बिना मिले तो रात गुजरेगी नहीं मेरी। और अभी मैं पहुंच गया हूँ नगीना चौराहा। बाकी
आप देख रहे हो पीछे की साइड से, अगर आपको कैमरा जस्टिफाई कुछ कर रहा होगा तो मैंने नगीना चौराहे क्रॉस कर दिया। इस टाइम नगीना चौराहे पे एक्चुअली भीड़ कम होती है क्योंकि दिन में क्राउड ज़्यादा होता है यहाँ पे। और बाकी करता हूँ आपको अपडेट, पहुँच जाते हैं घर चल के करेंगे ब्लॉग की एंडिंग। बने रहें वीडियो पे टिल देन। तो जी भाई साहब फाइनली पहुँच गए हम लोग घर, और सही सलामत घर पहुँच गए हैं, और टाइमली घर पहुँच गए हैं। यस, टाइमली घर पहुँच गए हैं। तो आज का छोटा सा मेरा ब्लॉग ये था, और मेरा घूमना, बच्ची से मिलना, बच्ची को आशीर्वाद देना, सबको साथ लेके चलना, सबको साथ लेकर के वापस आना। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और थकान तो होती है, यस थकान तो होती है, तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब। थैंक यू, गुड नाइट। I hear the beat. It's in my chest.